मुझे अमीश देवगन भी पसंद है क्योंकि किसी को बोलने नहीं देते हैं। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? हम लोग अभी अयोध्या में हैं। मैं प्रियाली ढींगरा हूँ। दिस इज माय कोलीग बसंत कुमार। वेलकम टू टीवी न्यूज़ फ्रॉम अयोध्या। हम लोग अभी कहाँ हैं बसंत, प्लीज राम की पैड़ी पे हैं, जो नदी है सरयू नदी उसके बिल्कुल बगल में है। और यहाँ पे अयोध्या में मीडिया का मेला लगा हुआ है। यहाँ हमें कम से कम 6-7 मीडिया के जो स्टेजेस हैं वो दिखे। तो जब हम शुरुआत में आए तब हमें सबसे पहले देखा आज तक का स्टेज, जहाँ अभी तैयारी हो रही थी। खाली पड़ा हुआ था, झाड़ू लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद था टाइम्स नाउ का, जहाँ पे डिबेट चल रहा था। और जब हम पहुंचे तो डिबेट आखिरी चरण में था और जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो जो बीजेपी जिनसे थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने कूटने की तैयारी में थे, इधर से जनता चिल्ला रही थी। और जब डिबेट खत्म हुआ तो एक दूसरे का पैर छू रहे थे, मतलब उन्होंने, जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने पैर छुआ और फिर सब वहां से चले गए। उसके बाद TV9 है और TV9 पे चल रहा है कि क्रेडिट किसको दिया जाए, उसी को लेकर लड़ाई चल रही है। यहाँ पहुंची तो वहाँ क्या देखा आपने? तो हम जब TV9 जो एकदम सटा हुआ है, बाय द वे एवरीथिंग इज लाइक 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हम लोग वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि TV9 में लड़ाई हो रही है इस बात को लेके कि क्रेडिट किसको दिया जाए राम मंदिर बनवाने का। कोई कह रहा है कि नहीं राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, नरसिम्हा राव। कोई कह रहा है कि नहीं मोदी जी ने ही कदम उठाया है फाइनली। किसी एक पैनलिस्ट ने कहा कि नहीं ये नरेंद्र मोदी जी या सरकार ने पैसा दिया है। लेकिन किसी ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं ये राम मंदिर की जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र, उनका पैसा है। वो जनता पैसे दिए, उस ट्रस्ट में जनता ने दान दिया है। और मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है, लेकिन कोई सुनने को वहाँ तैयार नहीं दिखा। हाँ, हमने जब लोगों से बाद में बात करी है जानने के लिए उनको डिबेट्स कैसी लग रही है, उन्होंने बोला कि हाँ सही कह रहे हैं, मोदी जी ने ही मंदिर बनवाया, which is उसके बाद है DD न्यूज का, जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और हम अब जहाँ इसको रिकॉर्ड करें वो DD न्यूज के पास में ही है। और DD न्यूज का तमाम चैनल ने अपना टैगलाइन दिया है, आप उनके पीछे देखेंगे तो भगवान राम की बड़ी सी तस्वीर है। किसी ने कहा है कि राम आएंगे, किसी ने कहा है राम आ गए। और DD न्यूज जो जनता के पैसों से चलता है, उसका टैगलाइन है, हम आपको पढ़ के सुना ही देते हैं, तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। तो ये DD न्यूज का है, हालांकि अभी खाली पड़ा हुआ है, लाइटें ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। आज तक की तरह नहीं कि झाड़ू हो रहा हो वहाँ पे। तो रेडी है स्टेज। जी, तो DD न्यूज का। उसके बाद आर भारत का था, यानी रिपब्लिक भारत का, जो आप देखने गई थी। जी, रिपब्लिक भारत के स्टेज पे तो वहाँ हमें जो एंकर थी रिपब्लिक भारत की, वो झंडा लेके लहराती हुई दिखी शो से पहले। हाँ, उनका शो शुरू नहीं हुआ था। हाँ, शो से उसके बाद मैं गया था, आप भी गई थी, सुदर्शन न्यूज का छोटा सा लगा हुआ है। इन तमाम जो चैनल से इनको बहुत बड़ा बड़ा स्टेज मिला है। सुदर्शन न्यूज का छोटा सा स्टेज है। वहाँ जो एंकर हैं वो कह रही थी कि सनातन की बात, लव जिहाद और तमाम तरह के जिहाद की बात सबसे पहले हमने और हमारे जो सुरेश चौहान के जी उन्होंने शुरू की, और अब सब कर रहे हैं। तो जब वो बोल रही थी तो मुझे ना सुबह एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि पहले धार्मिक 3-4 ही धार्मिक चैनल हुआ करते थे। इसका मैसेज क्या था, बहुत है। तो मुझे उसकी याद आ गई कि कैसे वो कह रही, वो दावा कर रही है, जो उनके साथ पैनलिस्ट थे उसको मजबूत कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रहा टीवी चैनलों का, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनकी भी यहाँ एक बहुत बड़ी जमात आई हुई है। यहाँ से करीब 500 मीटर भी दूर लता मंगेशकर चौक है। वहाँ के आसपास चारों तरफ अब जब जाएंगे तो तमाम यूट्यूबर्स हैं जो माइक लेके, सेल्फी स्टिक लेके और आराम से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ही पैनलिस्ट है, मैं कम से कम 5-7 लोगों से मिला हूँ, वो आते हैं और कम से कम 10-12 यूट्यूब पे जाके गुस्से में जहरीली कांग्रेस को गाली देना, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को गाली देना, वो करते हैं। कुछ कवि आते हैं, आंसू कवि, जो तत्काल कविता बना देते हैं, वो आते हैं। वो तमाम यूट्यूब चैनल पे जाके वो अपनी बात रखते हैं। एक लड़के से मैंने पूछा इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पटना से आया था, मैंने पूछा यहाँ आने का क्या मकसद, तो कह रहे हैं यहाँ रीच बहुत है। मैंने 3 वीडियो डाला है, 50 मिलियन क्रॉस हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। आई थिंक एक और चीज जो हमने यहाँ जब लोगों से बात करी जो देखने आए थे बसंत, मैंने एक औरत से बात करी जो यहीं की रहने वाली है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वो ऐसे लोगों से मिल रही है जिन्हें वो रात दिन टीवी पे देखती है। वो अमीश देवगन को बहुत पसंद करती है। एंड आई थिंक थोड़ा सा हम वो बाइट चलाएंगे भी आप लोग के लिए। जो डिबेट्स होती हैं उनसे ही हमें असलियत पता चलती है, रियलिटी पता चलती है। और अब तो इतने सालों से ही देख देख के हमें पता चल चुका है कि असलियत क्या है और क्या गलत है। और डिबेट्स बहुत हेल्प करती है एक्चुअली हमें, हम घर में भी। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनको हम टीवी में देखा करते थे वो आज हमारे अयोध्या में है। इन घाटों पे हम यहाँ नहाया करते थे अभी जल्दी से ही जब से हुआ था। और यहाँ आप मीडिया कर्मी हैं और
वाह, हम डिबेट्स के बड़े प्रेमी हैं। तो जिस चैनल पे कुछ अच्छी मसालेदार डिबेट चल रही होती है वो सारे देखते हैं। रिपब्लिक भारत है, आज तक है, जी न्यूज़ है, एबीपी है। मैं एक्चुअली मैम श्वेता मैम को देखती हूँ और उन्होंने काफ़ी इसके लिए भी प्रोग्राम्स किए हैं जो शहीदों के लिए, और वो कारगिल कहाँ बॉर्डर तक जा के उन्होंने किया है। मुझे अमीश देवगन भी पसंद है क्योंकि किसी को बोलने नहीं देते हैं। तो उसके अलावा जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, लाइक दे पार्टिसिपेटिंग वेरी ईगरली इन द कॉन्वर्जेशन। कोई पैनलिस्ट कुछ गलत बोल रहा है तो एकदम से सब उस पर चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। तो एक बहुत अलग माहौल यहाँ तैयार हो रखा है फिलहाल। और जैसे कुछ बातचीत होती है ना, जैसे कोई जय श्री राम बोलता है, एंकर अपना माइक उठाए, मतलब। और डिबेट में कल परसों एक घंटे का डिबेट सुना, मेरा सर दर्द करने लगा। इस तरीके की इरिलेवेंट बातें हो रही है और अपना न्यूसेंस की जो टीम है वो तो दिखाएगी कि कितना इरिलेवेंट हो रहा है टीवी पर। लेकिन वही है कि किसी ने सही लिखा था कि पहले 1-2 धार्मिक चैनल हुआ करते थे, अभी जो हालात है उसे देख के लग रहा है कि सब उसी गंगा में नहा धो रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं। बिल्कुल, बट दैट्स ऑल फ्रॉम टीम न्यूज़ लॉन्ड्री इन अयोध्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग आगे भी स्टोरीज लाते रहेंगे। बसंत ऑलरेडी 3 से 4 स्टोरीज यहाँ से कर चुके हैं। प्लीज उन्हें पढ़िए एंड प्लीज कंट्रीब्यूट टू आवर एनएल सेना प्रोजेक्ट। थैंक यू। शोरगुल से दूर, हंगामे नहीं करेंगे, जरूरी मुद्दे आप तक लाएंगे। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें ताकि हम यहाँ से रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहें।